गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। हम इकॉनमी की फ़र्स्ट क्लास कर चुके हैं, हरियाणा जनगणना। आज ये हमारी सेकंड क्लास है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। हरियाणा की जीएसडीपी और क्षेत्रीय योगदान, है ना। हरियाणा की जीडीपी जो है, स्टेट गवर्नमेंट की जीडीपी कितनी है उसके बारे में पढ़ते हैं। जीएसडीपी स्टैंड फॉर ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। अच्छा, जीडीपी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जीडीपी के बारे में पहले देखते हैं। स्टैंड फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहली बार ये 1934 में अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी जीडीपी, ठीक है। किसने की थी? तो साइमन कुजनेट्स ने की थी। ये आपको ध्यान देना है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे भी जो जीडीपी है उसको मेन तरीका माना गया था मापने का, राष्ट्रीय उत्पाद को मापने का, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। और इंडिपेंडेंस के बाद 1950 से 51 में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय आय को मापने के लिए जीडीपी का उपयोग होने लग गया, ठीक है। कब? 1950 से 51 के बीच में, ठीक है। अब हम जीएसडीपी देखते हैं। जीएसडीपी ऑल्सो स्टैंड फॉर जीडीपी, लेकिन एस स्टैंड फॉर स्टेट। किसी स्टेट की जीडीपी के बारे में जब हम बात करते हैं, किसके? अभी हम हरियाणा के बारे में बात करते हैं। तो स्थिर कीमतों, कांस्टेंट प्राइस पर राज्य घरेलू उत्पाद या स्टेट जीडीपी मापने का एक आधार अपनाया गया, ठीक है। कब? वर्ष 2011 से 12 के बीच। अब हम देखते हैं कि हरियाणा की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीएसडीपी, वो टोटल कितनी है बजट 2025 के अनुसार? तो 12 लाख करोड़, ठीक है। 12,13,951 करोड़, ओके। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? पर कैप्चा इनकम कितनी है? तो 3,53,182 रुपये का बजट दिया गया है 2025 में। नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय सेक्टोरल योगदान और विकास। हरियाणा की अर्थव्यवस्था 3 मुख्य क्षेत्रों में दी गई है ना। कौन कौन सी? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज में ये डिवाइड कर दी गई है। अब हम देखते हैं कि किस में कितने कितने % का योगदान है। तो वर्ष 2024-25 में राज्य अर्थव्यवस्था की क्षेत्रवार संरचना स्थिर कितनी है? 2011-12 के कीमतों के अनुसार अगर हम देखें तो 51.2% रही है। किसकी? कृषि के लिए, ठीक है। सेवा क्षेत्र में 15.9, उद्योग क्षेत्र में 32.9, अप्रॉक्स 33% मान लो आप। हरियाणा अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हरियाणाज इकोनॉमी? तो फर्स्ट वन इज कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, है ना। हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था वो क्या? कृषि प्रधान। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, ये हमें पता है। बहुत से लोग इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गेहूं यानी कि वीट के उत्पादन में भारत में 4th स्थान है, ये ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4th स्थान पर है। यूपी है फर्स्ट पे, देन एमपी, देन पंजाब, ये 3 है, पहले 3। और चौथे स्थान पर कौन है? हरियाणा है। चावल उत्पादन में हरियाणा क्या है? 10th प्लेस में है, ठीक है। तो बासमती चावल के निर्यात में हरियाणा का स्थान क्या है? फर्स्ट है। अच्छा, धान का कटोरा किसे बोला जाता है? करनाल को, है ना। और अंबाला में भी बासमती चावल की खेती की जाती है, तो करनाल को धान का कटोरा भी बोला जाता है। वहाँ बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है। तो बासमती चावल के निर्यात में बेचने के लिए फर्स्ट स्थान पर है हरियाणा, ओके। कुंभी उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर है सोनीपत, कुबुदू गाँव में। कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण और कृषि उपज की विविधता क्या है? राज्य की मजबूती बनाता है। जैसे जितने हम ज़्यादा आधुनिकीकरण या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या जितने ज़्यादा मशीनीकरण की तरफ जाते हैं, उतनी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है और उससे क्या हो रहा है? मजबूती मिल रही है। किसको? किसी भी राज्य को। तो हरियाणा राज्य की यहाँ बात हो रही है। दूसरा आ जाएगा हमारा अधिक प्रति व्यक्ति आय, हाई पर कैप्चा इनकम। पर कैप्चा इनकम जो है वो पर ईयर में इंक्रीमेंट के बेसिस पे फाइंड आउट की जाती है। तो ₹3,53,182, है ना। 3,53,000 का बजट रहा है। किसका? 2025 का। कि एक व्यक्ति की प्रति इनकम कितनी होगी? प्रति व्यक्ति आय 3.5 लाख के आसपास। ये लगभग आप मान के चलो तो 22 से 23 हज़ार के बीच में है पर मंथ। हरियाणा भारत के उन राज्यों में से है जिनकी प्रति व्यक्ति आय देश की तुलना में बढ़ी हुई है। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में मजबूती ने व्यक्तिगत आमदनी को भी बढ़ाया है। ऑब्वियसली जब पर कैप्चा इनकम बढ़ेगी, किसी भी व्यक्ति की अगर इनकम बढ़ेगी तो उससे क्या होगी? आमदनी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी तो क्या होगा? उनका जो रहने का तरीका है, लाइफस्टाइल जो है, उसमें मजबूती मिलेगी। और आमदनी बढ़ेगी तो क्या होगा? कि एजुकेशन में भी प्रॉफिट होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा अनुकूल भौगोलिक स्थिति, फेवरेबल जियोग्राफिक लोकेशन। हरियाणा दिल्ली के 3 ओर से घिरा हुआ है ना। इससे दिल्ली से कनेक्शन आसान हो जाता है।
राज्य का अधिकांश हिस्सा जो है वो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, ठीक है, और हरियाणा के 14 जिले जो हैं वो एनसीआर में आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एनसीआर के बारे में देख लेते हैं। एनसीआर स्टैंड फॉर नेशनल कैपिटल रीजन, है ना। 1956 में क्या हुआ था कि दिल्ली को क्या बनाया गया था, यूटी घोषित किया गया था, है ना, यूटी बनाया गया था। 1985 में क्या होता है, थोड़ा सा रिमाइंड करके रखना है आपको। 1985 में क्या हुआ था कि एनसीआरपीबी बोर्ड बनाया गया था, ये एक्ट पास किया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट पास किया गया था, ठीक है। और हमें ये भी याद रखना है कि एनसीआर के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो ये दिल्ली आएगा, हरियाणा का कुछ हिस्सा आएगा, यूपी का कुछ पार्ट आएगा और राजस्थान का भी कुछ पार्ट आएगा, ठीक है। ये आता है हमारा एनसीआर के अंदर, ठीक है। आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, कहाँ पर है ये, दिल्ली में। तो दिल्ली में है, लेकिन हम हरियाणा के साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कनेक्टिविटी आसानी से मिल रही है ना, क्योंकि ये तीनों ओर से दिल्ली से घिरा हुआ है, कौन, हरियाणा, इसलिए हमें एयरपोर्ट की भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत नज़दीक है कि क्या चीज़, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विशेष रूप से गुरुग्राम से। इस कारण व्यावसायिक गतिविधियाँ, लॉजिस्टिक्स, निवेश आदि सहज रूप से किए जाते हैं ना। और ये बताओ कि एनसीआर एरिया जो है, ये एनसीआर दिल्ली के एनसीआर एरियाज़ क्यों बनाए गए थे, क्योंकि दिल्ली में क्या थी कि आईटी कंपनी ज़्यादा आने के कारण क्या है, पॉपुलेशंस भी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं ना, तो आसपास के एरिया को क्या एनसीआर घोषित कर दिया गया, ताकि जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो थोड़े ज़्यादा एरिया में फैल जाएँ, ताकि पॉपुलेशन को थोड़ा सा रोका जा सके। रोका जा सके मतलब कम एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन को रोका जा सके, डेंस्ड, बहुत ज़्यादा डेंस्ड हो रहा था, अभी भी है। इस कारण व्यवसायिक गतिविधियाँ, लॉजिस्टिक, निवेश आदि सहज हो जाते हैं। फोर्थ वन इज़ ग्रामीण प्रधान अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था हरियाणा की कैसे ग्रामीण प्रधान है ना, रूरल डोमिनेंट इकोनॉमी है, कहाँ की, हरियाणा की। हरियाणा की जनसंख्या का लगभग 65 to 66% हिस्सा जो है वो ग्रामीण इलाकों में ही निवेश करता है। और कृषि ग्रामीण इलाकों में कैसे निवेश करता है, मेनली इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ज़्यादा निवेश करते हैं। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी लोगों की मुख्य आजीविका ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि करना या पशुपालन करना, ये मुख्य काम है। कहाँ पे, हरियाणा के लोगों का। सभी क्या करते हैं, गाय और भैंसों का पालन करते हैं, ताकि उन्हें दूध से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट्स वो ईज़िली खा सके या ईज़िली अवेलेबल हो सके। हरियाणा देश में अग्रिम राज्यों में रहा, सबसे आगे राज्यों में रहा, लगभग पूरे राज्यों में बिजली पहुंची। कहाँ, हरियाणा में। 29 नवंबर 1970 तक बिजली पहुंच चुकी थी हरियाणा में, तो सबसे आगे रहा हरियाणा बिजली में। सड़क नेटवर्क की बात करें तो हाईवेज और रोड्स, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएच, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 48, 9, 352 आदि, ये सारे जो हैं वो मेन नेशनल हाईवे हैं। सिंचाई और इरिगेशन की अगर हम बात करें तो लगभग 91.1% ज़मीन सिंचाई योग्य है यहाँ की। और अवसंरचना के मामले में राज्य को देश में सेकंड दर्जा मिला हुआ है। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स के मामले में भी, सिंचाई स्ट्रक्चर्स के मामले में भी इरिगेशन में सेकंड स्थान मिला हुआ है। 6 पॉइंट आता है हमारा कम लिंग अनुपात। ये जो है ये हरियाणा का मेन टॉपिक हो गया। किसी भी डिसएडवांटेज या ये सोचने योग्य बातें हैं जिनके लिए बहुत से प्रोग्राम भी लॉन्च किए जाते हैं, जिनमें से एक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमने पढ़ा था कि पानीपत से ये स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ये हम सेंसस के अकॉर्डिंग देख ही रहे हैं कि एवरी ईयर जो है वो गर्ल की जो लिंगानुपात है वो बॉयज़ के अकॉर्डिंग क्या है, रिड्यूस होती जा रही है, और 3 सालों से तो ज़्यादा ही रिड्यूस हो रही है। 2021 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टोटल 871 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुष पे क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। सेक्स रेशियो एट अ बर्थ में गिरावट आई है। 2019 में 923 उच्च स्तर पर था, 2020 में 24 में गिर करके 910 हो गया लगभग, ठीक है। तो क्या 910 गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज़ पे, वो ये कहना चाह रहे हैं। 8 साल से क्या हो रहा है, स्तर जो है वो डाउन होता चला गया। यह संकेत है कि लैंगिक चयन, बेटी बचाओ पहल आदि महत्वपूर्ण मुद्दे बने। 7 पॉइंट आता है हमारा उद्योग और वाणिज्य, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। हाइलाइट्स के बारे में कुछ थोड़ा सा देखते हैं। हरियाणा देश के बड़े ऑटोमोबाइल्स हम में से एक है। कौन, हरियाणा। हरियाणा में भी कौन सा एरिया आ जाएगा हमारा, तो फरीदाबाद हो गया हमारा, गुरुग्राम हो गया। ये लगभग
2/3 पैसेंजर्स कार, 60% मोटरसाइकिल, 50% ट्रैक्टर भारत में हरियाणा में ही बनते हैं। आईटी हब हो गया, बायोटेक कंपनीज़ हो गई और इंडस्ट्रीज़ हो गई, और ऑटो कंपोनेंट्स व्यवसाय भी मेनली कहाँ, यहाँ पर है, हरियाणा में है। एक्सपोर्ट्स के लिए निर्यात में बासमती चावल जो है वो फर्स्ट पर है। अभी हमने देखा है कहाँ पे, करनाल में मेनली उगाया जाता है बासमती चावल, इसके बाद अम्बाला में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। आप ये वीडियो प्लेलिस्ट फॉर्म में देख सकते हैं।